अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ना है इन्वायरमेंट। क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को। माहौल क्या होता है? यानी कोई भी चीज जिंदा है या मुर्दा है या जैसी भी है, उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं वो मिलकर उसका इन्वायरमेंट बनाती है। मसलन आप क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास के अंदर क्या क्या है? आप हैं, आपका बस्ता है, बेंच है, टेबल है, फैन है, दीवारें हैं, मैं हूं। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? क्लास का एनवायरनमेंट। आप घर में चले जाएं, आपके घर में आपके बहन भाई हैं, आपके घर के अंदर अगर खाने पीने की चीजें हैं, चारपाई है, पंखे हैं, दीवारें, वो उधर का एनवायरनमेंट। आप नीचे दरिया चले जाएं, दरिया के पास क्या क्या है? दरिया में पानी है, दरख्त है, पत्थर है और वो सारी हवा है। ये सारी चीजें मिलकर दरिया का माहौल बनाती हैं। यानी सबसे पहले उसकी तारीफ आ गई कि ऑल द थिंग्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में बताता हूं, यानी माहौल किन किन चीजों से मिलकर बनता है। माहौल दो चीजों से मिलकर बनता होता है, एक को कहते हैं लिविंग थिंग्स, एक को कहते हैं लिविंग थिंग्स को आप बायोटिक भी कहते हैं। लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? बायोटिक का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब लाइफ, यानी बायोटिक का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स तीन तरह की होती हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब होता है पैदा करने वाली चीज, पैदा करने वाली, यानी वो चीज जो अपनी खुराक खुद बनाती है। जैसे पौधे की जड़ों से पानी आता है पत्तों तक, और पत्ते जो होते हैं वो आपके माहौल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं। वही ग्लूकोज होती है, वो उसी से लकड़ भी बनती है, उसी से फ्रूट भी बनता है, उसी से ये जितना भी पौधा आगे भी बढ़ता है। और उसी पत्तों को भैंस, गाय ये चीजें खाती हैं। उसका फ्रूट जो होता है वो हम खाते हैं। फिर इसी तरह हमारी दालें हैं, हमारा आटा है, हमारा घी है, और ये सारी की सारी चीजें पौधों से आती हैं। पौधों को कहते हैं प्रोड्यूसर। पौधों को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। दूसरी चीज आ गई कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? जो इस्तेमाल करते हैं पौधों की बनी हुई चीज। मसलन इंसान है, जानवर है, ये सारी की सारी कोई डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह पौधों के पत्ते खाते हैं, लेकिन शेर और ये जो होते हैं फिर आगे उन जानवरों को खाते हैं। बहरहाल ये क्या है? ये है कंज्यूमर। और तीसरे नंबर पर डीकंपोजर। जब कोई पौधा या जानवर मरता है तो उसकी तोड़ फोड़ शुरू होती है, उस पे वायरस, बैक्टीरिया और ये फंजाई ये सारे हमला करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, और तोड़ फोड़ करने के बाद उसको मिट्टी में मिला देते हैं। मसलन आप देखें किसी जगह कुत्ता मरा हुआ है तो उससे स्मेल आती है, वो स्मेल वो केमिकल रिएक्शन शुरू होता है जब उसकी तोड़ फोड़ होती है। कुछ दिनों के बाद आप जाएं वहां पे वो गल सड़ कर बिल्कुल मिट्टी बन चुका होता है। ठीक है। और तीसरी ये आ गए क्या? डीकंपोज करते हैं, जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं उनको बिल्कुल क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। नॉन लिविंग थिंग को एबायोटिक कहते हैं। यानी बायोटिक से पहले ए लगा दो, उसका मतलब होता है नॉन लिविंग। बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग इसमें देखें स्टोन आ गया, एयर आ गई, वाटर आ गया, लकड़ियां आ गई, गाड़ियां आ गई, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। समझ गए? अच्छा, अल्कली। आज सबसे पहले अल्कली की आपने तारीफ याद करनी है कि अल्कली क्या होती है। ये देखें, आपको शुरू से ही ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ लगता है। अरबी ज़बान के लफ्ज़ में एल आता है ना। ये अरबी ज़बान में अल्कली का वैसे मतलब होता है ऐश। ऐश किसे कहते हैं? राख को। जब आप लकड़ियाँ जलाते हैं तो जिसको अपनी ज़बान में आप छाई कहते हैं ना, वो अल्कली होती है। बेसिकली ये उसे अल्कली कहा गया है।
अब सबसे पहले इसकी डिफिनीशन ये है, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड OH आइन इन इक्वस सॉल्यूशन। इक्वस कहते हैं जो एक इक्वस किसे कहते हैं? माया। इक्वस माया यानी पानी जैसे। अगर आप अल्कली को पानी में डालें तो आयन बनेगा कौन सा? OH, हाइड्रोक्सल आयन बनेगा। और ये देखें OH कैसे बनता है। मसलन ये देखें, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है कितने? ऑक्सीजन का एटमी नंबर मैंने अभी बताया कितना होता है? 8। एटमी नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। और याद रखें जिस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब इसका एटमी नंबर है 8, इसका मतलब है इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला मैदार जो होता है या पहला जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में कितने आ गए? 6 आ गए। अब इसके पास होने चाहिए कितने? इसके पास होने चाहिए, इसके पास कितने होने चाहिए? इसके पास होने चाहिए 8। अब देखें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब भी इसके पास कितनी कमी है? अब भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए आप इसको लिखते हैं OH और ऊपर माइनस क्यों लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है लेकिन अभी भी 1 की कमी है। ये बन गया आयन। आयन क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखें अगर एक दूसरा हाइड्रोजन भी इसको दे दो तो बात खत्म हो जाती है, यहाँ पे पानी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं अल्कली। अब देखें इसको NaOH को हमने पानी में हल किया, सोडियम अलग हो गया, OH अलग हो गया, हाइड्रोक्सल आयन बन गया। ये अब पानी में एक्वस सॉल्यूशन में इसको हल किया तो हमारे पास, इसलिए इसको अल्कली कहते हैं। अब देखें यहाँ पे ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब पहले मैदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 नहीं दूसरे में 8 होते हैं ना। पहले में कितने हो गए? 2, दूसरे में कितने हो गए? 8, 10 हो गए। और तीसरे मैदार में 1 ही रह गया, ये तीसरे में एक रह गया। ये यहाँ पे पहले में 2, दूसरे में 8 और ए रह गया, इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब सोडियम को आप मिलाते हैं इसके साथ, ये देखें तो ये हाइड्रोक्सल आयन इस 1 इलेक्ट्रॉन को लेके NaOH बना देता है। अब इसका हम इस्तेमाल पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी बेसिकली यही है, यूजेस ऑफ अल्कली। यूजेस ऑफ पहला इस्तेमाल ये है, हम ये पढ़ेंगे एमोनियम फर्टिलाइजर, ये यानी एमोनिया का। एमोनिया क्या चीज है? एमोनिया जो है इसका फार्मूला है NH3, यानी NH3 का मतलब है इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। वैसे हमारी कुदरत में नाइट्रोजन 78% होती है, लेकिन इसको पौधे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये जो आज़ाद हालत में यानी N2 की शक्ल में जो होती है तो इसको पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब एमोनिया बनाते हैं तो उसके बाद एमोनिया ये इंडस्ट्री में बन के उससे एक खाद बनती है जिसको एमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। और इससे क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होती है इसलिए बड़ी अच्छी फसलें होती है। फिर इसको नाइट्रिक एसिड या शोरे का तेजाब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद न्यूट्रलाइज एसिड इन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब ये तेल को साफ करते हैं तो उस दौरान एसिड को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला है AlOH3। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। ये मैदे के अंदर तेजाबियत को ख़त्म करता है। आजकल मार्केट में मेनासेट के नाम से जो आपको सिरप मिलती है, किसी के मैदे में जलन होती है और कोई कहते हैं वो सीने में जलन हो रही है, मेनासेट दे दें, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर अगला हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है? ये जिसको आप चूना कहते हैं, ये वो है। ये इस्तेमाल होता है वाइट वॉश में, यानी घरों को चूना करने में, फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी ऑफ साइल, किसी साइल या ज़मीन के अंदर जो एसिडिटी होती है तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए। अगला जो अल्कली है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन AOH। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं।
और आजकल जो मार्केट में है इसको ब्लीच पाउडर कहते हैं। और अक्सर लोग मछलियां मारने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें फेंकते हैं, तो ये वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। लेकिन ये फिर साबुन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। मैंने आपको साबुन बनाने का तरीका बताया है। बहुत सारी चर्बी लें, उसको बॉयल करें, और उसको बॉयल करने के बाद क्या करें, एक किसी साफ से बर्तन में डाल के ऊपर आप कास्टिक सोडा डाल के हलाएं हलाएं हलाएं, उसको रख दें। थोड़ी देर बाद, ये 1-2 घंटों बाद आप देखें बिल्कुल साबुन बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है। डिटर्जेंट बनाने में ये इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट मतलब ये सर्फ वगैरह। और क्लीनर ये हार्पिक, और ये जो आप ये टॉयलेट साफ करते हैं, वॉश बेसिन साफ करते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है। आखिरी हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला है MgOH2। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? न्यूट्रलाइज एसिडिक वाटर। ये एसिडिक वाटर जो होता है यानी तेजाबी पानी, उसको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसी तरह ये टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। तो आज हमने पढ़े हैं क्या जी? यूजेस ऑफ अल्कली। यूजेस ऑफ अल्कली। ओके।